नमस्कार साथियों, मैं आनंद अवस्थी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी जुगल किशोर सैन जी, जुगल सरकार मेरे साथी हैं। और चूँकि बुंदेलखंड से इनकी बुंदेली बहुत अच्छी है, तो उसी बुंदेली पर हम बुंदेली ही परिवेश में चर्चा करेंगे। जो हमारा पहले एक गांव में रहना होता था और वहाँ पर जो हमारा खान पान हुआ करता था, जो हमारी दिनचर्या थी, वो आज वर्तमान परिवेश में यदि देखा जाए तो पूरी चेंज हो गई है। और उसी का परिणाम है कि हमको विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक दुर्बलता शरीर में जैसे आ रही है, लोगों की थकान ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो खान पान हमारा पहले था वो खान पान हमारा पूरा चेंज हो गया। क्यों सरकार? बिल्कुल। तो उसी पर हम विषय पर लेके आज चर्चा करेंगे। जिससे पहले सरकार देखा जाए तो सुबह होती थी गर्मियों के मौसम में, तो घर की जो महिलाएं हुआ करती थी उनके द्वारा सत्तू जो बनाया जाता था घर में ही, जो चने को भून करके, और हमारा देखें तो बिरचुन हुआ करता था, है ना, महुआ हुआ तो उसकी डुगरी हुआ करती थी पहले की बात तो ये बहुत अच्छे जो है पौष्टिक जो है सुबह से आहार हुआ करते थे। पर यदि देखा जाए तो अब ये वर्तमान में पूरे विलुप्त तो कहीं ना कहीं होते जा रहे हैं। वर्तमान में यदि देखें तो जो युवा पीढ़ी है उनको तो उसका आइडिया ही नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? ये होते क्या थे, किस टाइप से बनते थे, थोड़ा सी आप जानकारी से अवगत कराइए। पहले क्या होता था महाराज कि पहले जो आदमी की दिनचर्या थी, हाँ, तो अपन दिनचर्या से शुरू कर रहे हैं कि पहले जो दिनचर्या थी वो आदमी की बिल्कुल रूटीन में दिनचर्या थी कि रात के जल्दी सोना, 8 बजे सो जाते थे, 9 बजे ज़्यादा से हाँ, अप्रॉक्स 9 बजे तक सो जाते थे, 10 बजे तक सो जाते थे। हाँ, और चाहे 9-10 बजे तक सोएं और चाहे जितने बजे सोएं, लेकिन सुबह का जो उठना होता था वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में होता था। हाँ, सुबह जल्दी जाते थे, चाहे वो सर्विस वाला हो, चाहे वो खेती किसानी वाला हो, और चाहे वो मजदूरी वाला हो। हाँ, हाँ, तो उनका ये रहता था कि उनका सुबह से जगना, सुबह से अपने घर के जो काम काज हैं सुबह से उन काम काजों को करना, उसके बाद फ्री होके अपने, जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला है तो अपनी ड्यूटी के लिए जाना, कोई हाँ, खेती वाला है तो खेत पे जाना, हाँ, कोई मजदूरी वाला है तो मजदूरी पे जाना। लेकिन उनका जो खान पान रहता था उस बीच का, हाँ, सुबह के नाश्ते में कभी भी उन लोगों ने ये नहीं किया कि कभी भी पूड़ी पराठे और हाँ, ये फास्ट फूड खाया, नहीं खाया, तो ना ही वो लोग पसंद करते थे। हाँ, तो उन लोगों की डाइट में क्या रहता था कि हमेशा उन लोगों की डाइट में सत्तू हो गया, मिर्चुन हो गया, बाटी हो गई, और कई चीज़ें हैं, डुगरी हो गई, हाँ, हाँ, है, हाँ, बाजरा की महेरा हो गया, चावल का महेरा हो गया, ये सब नाश्ते में लिया करते थे। अच्छा, उनकी पौष्टिकता जो थी वो एक तरीके से एक लोहे की तरह ही मजबूत कर देते भाई थे। क्या है, जो शरीर की डिमांड है हाँ, अपन उन्हीं चीज़न खिलाने बढ़ावा देवो देते। जो पुरानी लोगन की जो रेसिपी हती वे स्वाद के अनुसार ना हती होती, वे रेसिपी जो हती वे स्वाद के अनुसार ना रहते, वे अपने शरीर की पौष्टिकता को देखते होते। जैसे सतुआ को महत्ता बताइए, सत्तू, तो सतुआ को महत्व जो हतों के सत्तू चना के, हाँ, गेहूँ के, बाजरा के, हाँ, और भी कई चीज़ें, ये कई अनाज उनमें का है मिला के और उन्हें भूज के फिर ऊपर पिसवा दो, तो उसकी शुद्धता ही कुछ अलग थी। तो उनकी शुद्धता कछु और रहती और वह पौष्टिकता भी कछु और रहती। हाँ, हर चीज़, हर विटामिन, हर चीज़ मिलती है अपने हाँ, शरीर हाँ, का, है ना। कहूँ शुगर भाई, ना कहूँ नहीं, बीपी भाव, बिल्कुल सही, ना सही। कहूँ हार्ट की प्रॉब्लम भाई, बिल्कुल सही है। ना कहूँ थकान भाई, हाँ, ना हतान भाई। पहले का है आदमी ने सुबह से बुले आए, सुबह से जगे, उनने तत्काल अपने काम काज निपटाए, नहाओ धो बढ़िया फ्रेश भाई तैयार हो गए, हाँ, हाँ, और घर की गृहिणियों ने उन्हें एक कटोरा में घोल के सतुआ दिया। हाँ, एक कटोरा सतुआ उन्हें 11:30 बजे तक के लाने पर्याप्त, और शरीर का पौष्टिकता पूरी। मतलब चना सत्तू जैसी में, ताकत, सत्तू में उनको जितना यानी कि पौष्टिकता जो चाहिए, यानी कि विटामिन हुए और जो कैल्शियम वगैरह, आयरन वगैरह चाहिए, वो सारा उसमें जो है हर मिला है। प्रकार को अनाज में हाँ, मिला के हाँ, सत्तू बनाओ जाते हैं। ठीक है, डुगरी है तो डुगरी है, दूध की भी बनाई जाती, सब प्रकार की डुगरी बना के खवा दी। आजकल महुआ आदमी देखत नहीं है हमारा, सही बात, महुआ की जो असली पौष्टिकता है वह नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही, ठीक है। अपना सतुआ की असली पौष्टिकता नहीं मिल पा रही, अपना महेरे की नहीं मिल अच्छी पौष्टिकता नहीं मिल पा रही है।
अपन ये चीज़ें छोड़ी क्योंकि यदि ये सत्तू महेड़ा या हमने ये बिरचुन खाया हाँ। तो एक तो इससे पूरा शरीर हमारा शीतल रहता था, बिरचुन जो उसकी है तासीर भी बहुत ठंडी हुआ करती थी। मिर्चुन की तासीर ठंडी है, सतुआ की तासीर ठंडी है, डुगरी की तासीर ठंडी है, गर्म है। वो अपने शरीर के और ये कब्जियत कहीं ना कहीं हमारी दूर करते थे। कब्जियत दूर करते हैं और हमारी पाचन तंत्र हाँ जो है ये बहुत अच्छे तरीक़ा से मजबूत करने में मददगार है। अब के परिवेश में कहा है कि सुबह से उन्हें कहीं कछु काम न करने आए, सुबह से उन्हें पूड़ी बना रहे, पूड़ी खा रहे, पूड़ी डाइजेस्ट तो रात को खाना नहीं हुआ, पूड़ी का डाइजेस्ट हुआ। तो उन सब चीज़ें लेके अपना पहले के खान पान फिर से अपनाना चाहिए। और अपन हाँ जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अपन चना खुले के खा रहे जी कर रहे वो कर रहे, अपन हाँ जो अपने बुजुर्ग ने धरोहर दी है वो धरोहर हाँ फिर से अपना अपनाना चाहिए। अच्छा, पहले जो बिरचुन बनाते थे तो पहले तो बेर हम खेत से लाए, उनको सुखाया, फिर एक पत्थर से उनको कुचल के और कूट पीस के बनाया जाता था, उसका आनंद कुछ अलग था। देखो बिरचुन महाराज जो है, बिरचुन अपने पेट के लाने उतना ही लाभदायक है जितना अपने शरीर का भोजन जरूरी है। बिरचुन जो है अपने डाइजेशन का, अपने पेट के अंदर जितने भी विकार हैं, अपने पेट के अंदर जितनी भी गंदगी है, बिरचुन उस सब गंदगी का साफ करने में बहुत मददगार है। ठीक है, जबकि वर्तमान में देखा तो सभी जो है दवाई पर ही आश्रित हो गए। अब दवाई क्योंकि बिरचुन हमने बंद कर दिया, जो हमारा पौष्टिकता था, हमारी बॉडी को फिल्टर करता था, डाइजेशन बनाता था। बिरचुन बंद कर दो, सतुआ बंद कर दो, डुगरी देख भी नहीं मिलत, महेरो कुछ खात नहीं है। डुगरी जो बनती थी वो कैसे बनती थी थोड़ा बताइए। डुगरी जो बनती महाराज, डुगरी के लाने जो मऊगा के दिन जैसे मऊगा का आया अपन सुखे के रखो, हाँ उन मऊगन हमने सुखे के रखो, अपनी जो गृहणियाँ हैं उनने उन मऊगन खिलाओ, उन मऊगन का बढ़िया चुड़ो, अच्छे चुड़ गए मऊगा, फिर उन मऊगन घोंटू जाते और उन मऊगन के घोंटने के माध्यम से जो और उनमें शक्कर दूध वगैरह मिला के उनका तैयार कर दिया, जो अपने शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है। अच्छा, डुगरी का जो टेस्ट है वो बहुत लाजवाब होता है, कहीं ना कहीं दही के साथ या दही के साथ खा लो, आप दही के साथ खा लो, हाँ। या आप वैसे ही खा लो, वो हर चीज़ में लाभदायक है। हाँ, तो पहले जो बाजरे की रोटी हुआ करती थी है ना, उनका सरसों का साग होता था। अब रही बात का आनंद ही कुछ अलग आप था। दोपहर के खाना की बात करें, आप दोपहर के खाना में अपन 2 प्रकार की सब्जी और दाल चावल खाने। बिल्कुल सही है। पहले के हिसाब से जो नहीं मुद्दों के सुबह दोपहर में जोनी जरूरी है, तो तुम्हें सब्जी ही आ जाए, बढ़िया रोटी दूध हाँ। और महीरो। अच्छा, पहले तो ये देखते थे कि सुबह से यदि किसी को बिरचुन या ये सब नहीं मिला तो रात की बची हुई जो बासी रोटियाँ हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं मठे में या दूध में फुला के है वो खाते थे, उसका भी एक अपना ही आनंद अलग था। आनंद नहीं, बासी रोटी जो है महाराज, बासी रोटी का है ताती रोटी से भी ज़्यादा पौष्टिक। रात की रोटी अगर सुबह खाओ तो आपने लाने शरीर के लाने, अपनी पाचन क्रिया के लाने बहुत पौष्टिक है। और उनमें जो बासी रोटी में जो रात की रोटी सुबह खाएं, उनमें जो जीवाणु आ जाते हैं वे अपनी पाचन क्रिया के लाने बहुत ही लाभदायक है। हाँ, और स्वास्थ्य के लाने हानिकारक नहीं है, लाभदायक है। बासी रोटी को भी नाश्ता अपन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार, ये दोपहर में जो हमारे भोजन हुआ करते थे उसमें ये देखा जाता था किसी के पास यदि सब्जी भी नहीं है ना, तो बाजरे की या मोटे गेहूँ की रोटी पहले का है महाराज, पहले भाजी हाँ। दालें ये सब चलती है। आज उड़द की दाल महाराज को खात नहीं है, अरहर की दाल ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। और पहले के ज़माने में कहा हो तो जमानों का पहले के समय में कि भैया दिन में उड़द की मूंग की दाल चनन की दाल मिक्स करके बना लिया, वह बना के ले आई, अपन शाम दोपहर को बढ़िया भोजन करे, दाल चावल और रोटी। नहीं, जब नहीं अपन ये देखते थे जैसे खेत कुआं में अपन जाते थे, ठीक है, तो वहाँ जो टिक्कड़ बने यानी हाथ से बनाई हुई रोटी हुआ करती थी, उन्हें बढ़िया घी लगाया, घी के साथ वहीं एक पत्थर में जो है चटनी टमाटर हुआ या जो भी हुआ आपने साधारण भोजन है महाराज, जो तेल डालडा रिफाइंड जो सब कछु नहीं है, तो उसका जो खाने का एक टेस्ट था वो बड़ा लाजवाब हुआ करता था भाई। वो पौष्टिक है और नेचुरल है और प्राकृतिक है। अब जो अपन सब्जी खा रहे हैं बिना दवाई की, कौन सब्जी बिल्कुल सभी में दवाई जो है केमिकल कई दवाई अपने अंदर जा रही है। सही है भाई कहा है कि अपन से लोग पॉइजन खा रहे हैं, बिल्कुल सही है। भाई हम नहीं कह रहे सब्जी में जहर है, हाँ हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं
जो दवाइयाँ डलती हैं उसका असर हमारी सब्जियों के साथ हमारे शरीर हमको में जैविक जो है भोजन यानी कि सब्जी नहीं मिल रही। तो वर्तमान समय में जो एक परिवेश में आप देख रहे हैं कि जो भोजन की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं हमारी चेंज हो गई है। जो पहले सत्तू नाश्ते के रूप में हुआ करता था वो भी हमारा चेंज हो गया। तो इस पर आपका युवा पीढ़ी के लिए जो है वो क्या कहना आपका? तो हमारा सभी जनन का संदेश जो है कि अपना पुरानी परंपराएं नहीं छोड़नी चाहिए। परंपराएं नहीं है, भी हमारे स्वास्थ्य के लाने, आपके स्वास्थ्य के लाने बहुत लाभदायक है। यानी जो भोजन हमारे पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं को हमको दोबारा अपनाना चाहिए। उनका अपनाव चाहिए, अपने डेली रूटीन में लाओ चाहिए और अपन का यही सात्विक भोजन करना चाहिए। वही सात्विक भोजन कहा। हाँ, सही बात है। ठीक है। अब अपन यहाँ दुनिया के फास्ट फूड के चक्कर में ना पड़ना चाहिए और अपना भोजन करने की जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे, बैठ के भोजन कर लो, हाँ। तरीका से भोजन कर लो है और टाइमली भोजन कर लो, जो सब अपनी होना अपनाव चाहिए। और पुराने समय के जो भोजन है, चटनी रोटी है, गोभी रोटी है, मठा रोटी है, महीरो है, सतुआ है, बैचन है, डुबरी है, ये अपन वहाँ कम से कम रोज़ नहीं खा पा रहे तो 8-10 दिन में एक बार जरूर तो सेवन उनका करना चाहिए। जिससे अपना पेट को डाइजेशन अच्छा बन रहा है और अपना शरीर स्वस्थ है। हाँ हाँ। अच्छा, ये कौन है कि जो भोजन की पहले प्रक्रिया थी वो हम नीचे ज़मीन पर आसन लगा के बैठते थे, ठीक है। अभी हमने टेबल कुर्सी पर हम उसमें आ गए हैं, ठीक है। या हमारा ये बफर सिस्टम चल गया है, ये सिस्टम। तो हमको क्या दोबारा उसी जो है ज़मीन पर आसन पर बैठ के भोजन की पद्धति को अपनाना चाहिए? देखो आपको लगता है शायद इससे अधिक बेनिफिट आपको मिलेगा। टेबल कुर्सी पर बैठ के जो भोजन हो, ये भोजन अपने शरीर का पूरे तरीका से अपने शरीर के जहाँ पहुँचो चाहिए वो तो नहीं पहुँचे। पालथी मार के बैठा तब पूरी नस्ल में अपने खिंचाव हो, भोजन की तब स्थिति में भोजन पहुँचते हैं अपने पेट में, आमाशय में, जहाँ की भोजन को पाचन क्रिया हो। तो हमारे हिसाब से तो पालथी मार के भोजन करने में जो आनंद है और जो अपने पेट के लाने, शरीर के लाने, स्वास्थ्य के लाने लाभदायक है, तो कुर्सी टेबल पर बैठ के नहीं है, खड़े होकर नहीं है। ना खड़े होकर भोजन करो चाहिए, ना खड़े होकर पानी पियो चाहिए। जो अपने पहले के समय से जो चलो आ रहा उनके हिसाब से अपना करना चाहिए, वही का अपना के अपने शरीर का स्वस्थ रखना चाहिए। खान पान बदलो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो सब्जी वगैरह दुनियादारी तेल डालडा जो भी आ रहा है इन सबसे बचो। कच्ची चीज़ें शुद्ध नहीं है। अपने खेत की जो उपज आ रही है वो उपज से जो भी अपने खा सके, दूध घी या अपनी सरसों से तेल निकलवा के ही खा रखी हैं या रिफाइंड से जितना भी है बचे। तो ये हमारे थे जुगल सरकार, आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है सुझाव के रूप में हमको प्रस्तुत की है। और हम सभी युवा पीढ़ी को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए तो हमारे पुराने खान पान थे, जो व्यवस्थाएं थी, हमको उन्हीं का ही पालन करना चाहिए और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमको रूटीन में लाना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य में, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सुधार होगा। और जो तमाम प्रकार की ये बीमारियाँ हमारे पास आ रही हैं कहीं ना कहीं जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक हम दवाई पर ही आश्रित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी हमारी दूरियाँ होंगी और हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत ही तंदुरुस्त रहेगा और वो बहुत ही जो है सुखमय जीवन हमारा रहेगा। तो इसी के साथ नमस्कार, बहुत अच्छी जो सलाह आपने सरकार दी है और आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से अच्छे सुझाव करते रहेंगे। जय श्री राम।